गुड मॉर्निंग बच्चों। ट्रांसलेशन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में वर्कशीट नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। लेट मी टेल यू, वर्कशीट नंबर 9 पॉजिटिव वर्ब पर है और इस वर्कशीट के हमने 1 से लेकर 10 तक के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर लिया था और आज हम करेंगे इसके 11 से लेकर 20 तक के सेंटेंसेस को सॉल्व। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप एक बार रिवाइज कीजिए कि जो कॉजेटिव सेंटेंस होते हैं उनका स्ट्रक्चर क्या होता है। कॉजेटिव सेंटेंस में जो काम है, जो क्रिया है, जो वर्ब है, वो जिस व्यक्ति के द्वारा की जाती है वो यहाँ पर होता है पर्सन। तो जो क्रिया है वो पर्सन के द्वारा की जा रही है, लेकिन वो जो क्रिया है जो उस आदमी के द्वारा की जा रही है वो उससे करवाई जा रही है किसके द्वारा? सब्जेक्ट के द्वारा। मतलब पॉजिटिव सेंटेंस में दो लोगों की बात होती है। एक वो आदमी जो यहाँ सब्जेक्ट के रूप में बैठा है, ये काम कराने के लिए इस आदमी को प्रेरित करता है, या ये सब्जेक्ट पर्सन को काम कराने के लिए इसको फोर्स करता है, या ये सब्जेक्ट इस पर्सन को काम की जिम्मेदारी देता है। ठीक, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो काम कराने वाला है, यहाँ जो पर्सन है वो काम करने वाला है। ये जो वर्ब है वो काम है, जो क्रिया है उसकी इंग्लिश आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और यहाँ पर आती है पॉजिटिव वर्ब। इस सब्जेक्ट ने इस पर्सन से काम कराया तो उस काम कराने के लिए इसको जोड़ा गया है कि सब्जेक्ट ने पर्सन से काम कराया। ठीक, तो यहाँ पर आएगी पॉजिटिव वर्ब और पॉजिटिव वर्ब हमने आपको बताई है। आप मेक लगा सकते हैं, आप गेट लगा सकते हैं और आप हैव लगा सकते हैं। तो इसी बेसिस पर हमने इस वर्कशीट को, जो इसका फर्स्ट वीडियो था उसमें हमने इसको समझा था कि पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाते कैसे हैं और उसके बाद हमने इसके सेंटेंसेस को ट्रांसलेट किया था। तो आज हम फिर से सेंटेंसेस ट्रांसलेट करते हैं जिससे कि हमारा प्रैक्टिस जो है वो और अच्छे तरह से हो जाए। चलिए देखते हैं सेंटेंस नंबर 11। मैं कल अपनी दुकान में पुताई करवाऊंगा। तो यहाँ करवाऊंगा शब्द से ही आपको पता चल रहा है कि जो व्यक्ति है वो करेगा नहीं बल्कि वो उसको करवाएगा। तो ये जो मैं है ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद आएगी आपकी पॉजिटिव वर्ब। अब पुताई करेगा कौन? तो यहाँ पर जो पर्सन है वो पर्सन मिसिंग है, यानी कि वो पर्सन का नाम नहीं लिया गया है। वर्ब आपका पुताई करना है और ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर है नहीं, या कह सकते हैं दुकान है। दुकान में तो ये यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो हो जाएगा आपका दुकान। ठीक है, तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर पर्सन नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि जब सेंटेंस में काम करने वाला नहीं होता है, पर्सन नहीं होता है, तो उस सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं? उसको हम पैसिव वॉइस में बना देते हैं। पैसिव वॉइस में बनाने के लिए क्या होगा? ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा, पर्सन वहाँ चला जाएगा और जो वर्ब है वो यहीं रहेगी, लेकिन अभी इस फॉर्म में वर्ब की लगती है फर्स्ट फॉर्म और पैसिव फॉर्म में वर्ब की लगेगी थर्ड फॉर्म। बस इतना हमें करना है। देखिए हम इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। मैं, इंग्लिश होगी मैं की आई। अब करवाऊंगा, ये हो गया आपका फ्यूचर टेंस और फ्यूचर टेंस में क्या लगेगी? पहले तो आप पहचानिए कि फ्यूचर टेंस है तो फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? शैल और विल। तो आई के साथ लगती है शैल, तो आई शैल। ठीक, अब लगना है पॉजिटिव वर्ब और पॉजिटिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो अब यहाँ पर ये देखना है कि मेक लगाएं या गेट लगाएं या हैव लगाएं। तो यहाँ पर पुताई कराने का काम किसी को दिया गया होगा, किसी को सौंपा गया होगा, वो उसकी जिम्मेदारी है। तो जब जिम्मेदारी वाली बात आती है तो लगाते हैं हैव। तो आई शैल हैव। यहाँ हैव ध्यान रखना, ये हेल्पिंग वर्ब के साथ में हैव नहीं है, ये एक पॉजिटिव वर्ब है। पॉजिटिव वर्ब आ गई। अब उसके बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है मेरी दुकान। तो मेरी दुकान की आई के साथ क्या हो जाएगी? माई शॉप। आई शैल हैव माई शॉप। ठीक, उसके बाद आएगी वर्ब और वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो पुताई करने की इंग्लिश क्या होती है? पेंट भी होती है और वाइट वॉश भी होती है। जो हम सफ़ेद सफ़ेद दुकान में चूना कर देते हैं दीवारों पर, तो उसको हम वाइट वॉश कहते हैं। तो वाइट वॉश ज़्यादा बेटर है, तो मैं लगा देती हूँ वाइट वॉश और इसकी थर्ड फॉर्म वाइट वॉश्ड। आई शैल हैव माई शॉप वाइट वॉश्ड।
और अब रह गया कल, तो कल की इंग्लिश टुमारो, क्योंकि आने वाले कल की बात हो रही है, तो टुमारो। तो सेंटेंस क्या बना, आई शैल हैव माई शॉप वाइट वॉश्ड टुमारो, मैं कल अपनी दुकान में पुताई करवाऊंगा। क्लियर हुआ आपको? अच्छी बात है बच्चों। अब आप लोग अगला सेंटेंस देखिए, सेंटेंस नंबर 12। मैंने अपने भाई को पलंग पर लिटाया। अब यहाँ पर वर्ब है आपकी लेटना। कौन लेटा? मेरा भाई लेटा। कौन लेटा? मेरा भाई लेटा। और मेरे भाई को लिटाया किसने? मैंने। ठीक, मेरा भाई लेटा और मेरे भाई को मैंने लिटाया, तो मैंने हो गया आपका सब्जेक्ट, इसमें पॉजिटिव वर्ब आएगी। वर्ब हुआ लेटना, और लेटने का काम किसने किया? मेरे भाई ने, और ऑब्जेक्ट यहाँ पर कोई है नहीं। तो अब यहाँ पर सेंटेंस कैसे बनेगा, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं बनाकर। मैंने आई, ठीक है। अब उसके बाद है यहाँ पर लिटाना। अब लिटाया जो वर्ब है वो कौन सी टेंस की वर्ब है, क्या पता चल रहा है आपको यहाँ से? लिटाया, बिठाया, खिलाया, पाया, खोया। ठीक, ये क्या है आपके? पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस हुआ आपका ये? पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। अब वर्ब कौन सी लगाएं? पॉजिटिव वर्ब कौन सी लगाएं? मैंने अपने भाई को पलंग पर लिटाया, तो हम इसमें मेक भी लगा सकते हैं और गेट भी लगा सकते हैं, तो मैं यहाँ पर मेक लगा देती हूँ। तो आई मेक, मेक की सेकंड फॉर्म मेड, और अगर आप गेट लगाएंगे तो गेट की सेकंड फॉर्म गॉट लगा देंगे। तो आई मेड, उसके बाद पर्सन जिसने काम किया, तो अपना भाई है मेरा, तो आई मेड माई ब्रदर। आई मेड माई ब्रदर। और उसके बाद वर्ब है लेटना, लेटने की इंग्लिश लाई, LIE लाई, लाई मीन्स लेटना। आई मेड माई ब्रदर लाई। अब पलंग पर, ठीक, तो पलंग की इंग्लिश बेड, ऑन द बेड। तो आई मेड माई ब्रदर लाई ऑन द बेड, हो गया सेंटेंस, आई मेड माई ब्रदर लाई ऑन द बेड, है ना सिंपल। चलिए अब हम चलते हैं 13 पर। 13 नंबर का सेंटेंस क्या कह रहा है? पापा ने मुझसे अपने जूते पॉलिश करवाए। तो जूते पॉलिश करना वर्ब है, जूते पॉलिश किसने किए? मुझसे करवाए गए तो मैंने किए, और किसने करवाए? पापा ने, तो पापा सब्जेक्ट हो गए, पर्सन जो है वो मैं हो गया, जूते जो है वो ऑब्जेक्ट हो गए, और पॉलिश करवाना वर्ब हो गई। चलिए अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। पापा ने तो फादर, अब करवाए कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक, पास्ट इंडेफिनिट है, तो पापा ने मुझे फोर्स किया होगा जूते पॉलिश करने के लिए, तो हम इसमें मेक लगा सकते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट में मेक का क्या हो जाएगा? मेड। तो फादर मेड। अब किससे करवाए? पर्सन से करवाए, पर्सन मैं हूं, तो फादर मेड मी, फादर मेड मी। अब पॉलिश करवाना वर्ब है, तो इंग्लिश क्या होती है? पॉलिश ही होती है, POLISH। तो फादर मेड मी पॉलिश। अब अपने जूते, पापा ने मुझसे अपने जूते, तो जूते किसके हैं? जूते जो हैं वो पापा के भी हो सकते हैं। अपने जूते मतलब पापा ने मुझसे अपने जूते पॉलिश करवाए, तो ये जूते जो हैं वो पापा के हैं, तो पापा के जूते के लिए क्या लगाएंगे? हिज शूज। और अगर जूते मेरे होते तो कैसे बोलते? पापा ने मुझसे मेरे जूते पॉलिश करवाए, लेकिन मेरे नहीं है यहाँ पर, अपने हैं। अपने मतलब पापा ने अपने जूते पॉलिश करवाए, मतलब जूते किसके थे? पापा के थे, तो पापा के लिए हिज शूज। तो सेंटेंस बन गया फादर मेड मी पॉलिश हिज शूज, और उसके बाद फुल स्टॉप। इस तरह से हम पॉजिटिव सेंटेंसेस को बनाते हैं। एक बार आप समझ जाएंगे तो आपको आसान लगने लगेंगे। सेंटेंस 14 देखिए, मम्मी ने बच्चे को सड़क पर घुमाया।
मम्मी ने बच्चे को सड़क पर घुमाया। तो घूमा कौन? बच्चा। घूमा कौन? बच्चा। और किसने घुमाया? मम्मी ने घुमाया या घुमवाया? किसी और से भी घुमवाया, ठीक, कि जाओ बच्चे को सड़क पर घुमा लाओ। मम्मी ने सर्वेंट से बोला कि जाओ बच्चे को सड़क पर घुमा लाओ, तो मम्मी ने घुमाया या घुमवाया। मतलब करने वाली जो है वो मम्मी नहीं है, वो मम्मी करवा रही है, ठीक। तो यहाँ पर घूमना जो है वो वर्ब है और बच्चा घूम रहा है, तो वो बच्चा जो है वो घूमने का काम कर रहा है और मम्मी उससे करवा रही है। देखिए इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। मम्मी करवाने वाली हैं तो मदर, पास्ट इंडेफिनिट है तो मम्मी फोर्स कर सकती हैं कि जाओ सड़क पर घूम कर आओ। अगर बच्चा बड़ा है तो खुद से घूम आएगा और अगर छोटा है तो कोई और घुमाएगा। तो यहाँ पर हम मानकर चल रहे हैं कि बच्चा बड़ा है, खुद से घूम रहा है, ठीक। तो मदर, मेक लगाएंगे तो मेड से बन जाएगा मेड। अब कौन घूम रहा है? बच्चा, बच्चे की द चाइल्ड। मदर मेड द चाइल्ड। अब उसके बाद वर्ब है घूमना, और घूमने की इंग्लिश क्या होती है? रोम। इधर उधर हम कहीं पर घूमते हैं तो रोम। तो मदर मेड द चाइल्ड रोम। अब सड़क पर, ऑन द रोड। ये हो गया इसका ट्रांसलेशन। मदर मेड द चाइल्ड रोम ऑन द रोड। फाइन, वेरी गुड। सेंटेंस नंबर 15 देखिए। मैंने उसे अभी तक नहीं नहलाया है या मैंने उसे अभी तक नहीं नहलवाया है। मैंने उसे अभी तक नहीं नहलवाया है, ठीक। अब यहाँ पर इंग्लिश लगाएंगे वर्ब की, नहाया। अब कौन नहाया? वह नहाया। किसने नहलवाया उसे? मैंने। तो मैं करवाने वाला हो गया, वो करने वाला हो गया। तो कैसे बनाएंगे देखिए, मैंने, आई। अब टेंस कौन सा है? ये प्रेजेंट परफेक्ट है। अब प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगाते हैं? हैज़ या हैव लगाते हैं। तो यहाँ पर आई के साथ हैव लगेगा और नेगेटिव है तो हैव नॉट। आई हैव नॉट, ठीक है। अब यहाँ पर हम नहलवाने के लिए फोर्स भी कर सकते हैं, कन्विंस भी कर सकते हैं कि नहा लो, बहुत दिन हो गए हैं, नहा लो। तो यहाँ पर भी हम मेक और गेट दोनों लगा सकते हैं। तो मैं जनरली आपको मेक से ही अभी ज़्यादा समझा रही हूँ क्योंकि ज़्यादा यूज इसी का होता है। तो आई हैव नॉट। अब मेक लगाएंगे तो थर्ड फॉर्म लगाएंगे और थर्ड फॉर्म क्या होती है? मेड। आई हैव नॉट मेड। अब उसे, हिम, क्योंकि नहाने वाला तो वही है, पर्सन तो हमारा उसे ही है। तो आई हैव नॉट मेड हिम। अब उसके बाद आएगी नहाने की इंग्लिश क्या होती है? टेक अ बाथ। तो टेक अ बाथ लगा देंगे हम। आई हैव नॉट मेड हिम टेक अ बाथ। अभी तक, अभी तक की इंग्लिश क्या होगी? इस समय तक। तो इस समय तक की इंग्लिश क्या होगी? टिल नाउ। टिल नाउ। आई हैव नॉट मेड हिम टेक अ बाथ टिल नाउ। करेक्ट है। चलिए सेंटेंस नंबर 16 देखिए। सरकार हमसे नियमों का पालन करवा रही है। करने वाला कौन है? हम। करवाने वाला कौन है? सरकार। हो गया पॉजिटिव। अब देखिए इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे। सरकार से स्टार्ट करेंगे, गवर्नमेंट, स्पेलिंग ठीक लिखना गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट। बोलते गवर्नमेंट है पर क्या लिखते हैं? गवर्नमेंट। GOVERNMENT। एन खा जाते हैं आप लोग, एन को छोड़ देते हैं तो एन को नहीं छोड़ना है। तो गवर्नमेंट। टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज RM आएगा। तो गवर्नमेंट इज। सरकार हमसे नियमों का पालन करवा रही है। तो सरकार हमसे नियमों का पालन कैसे करवा सकती है? फोर्सफुली करवाएगी, है ना। तो यहां पर हम पॉजिटिव वर्ब क्या लगाएंगे? मेक लगाएंगे। तो गवर्नमेंट इज मेकिंग, ING आती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। अब हमसे की अस। तो गवर्नमेंट इज मेकिंग अस, पालन करने की, फॉलो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फॉलो, और नियमों की द रूल्स। सेंटेंस क्या बन गया? गवर्नमेंट इज मेकिंग अस फॉलो द रूल्स। हो गया ये सेंटेंस। समझ में आ रहा है आपको? अच्छी बात है। आगे चलते हैं।
अगला सेंटेंस देखिए बच्चों, मैंने आज ही उसकी दाढ़ी बनवाई है। मतलब मैंने आज ही बोला है कि जाओ तुम अपनी शेविंग करा लो, क्योंकि तुम्हारी जो दाढ़ी है वो काफ़ी बढ़ गई है। तो मैंने आज ही उसकी दाढ़ी बनवाई है। तो दाढ़ी बनाने वाला वह है और दाढ़ी को बनवाने वाला मैं हूँ। तो स्टार्टिंग में ऐसे करेंगे। तो मैंने आई, अब टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जिसमें आई के साथ क्या आता है? हैव। तो आई हैव, ठीक है। अब मैंने उसे दाढ़ी बनवाने के लिए कन्विंस कर लिया है कि जाओ दाढ़ी बनवा लो। तो गेट लगा सकते हैं हम इसमें। तो आई हैव गेट, और गेट की थर्ड फॉर्म गॉट। आई हैव गॉट। अब उसके बाद वो आएगा पर्सन जिसने दाढ़ी बनाई है, तो हिम। आई हैव गॉट हिम। आई हैव गॉट हिम। अब उसने दाढ़ी बनाई है, तो दाढ़ी बनाने की इंग्लिश क्या होती है? शेव। तो आई हैव गॉट हिम टू शेव। तो गेट के साथ आपको याद में आ रहा होगा, मैंने बताया था कि वर्ब जो आती है वो इन्फिनेटिव फॉर्म में आती है, यानी कि वर्ब से पहले टू आता है। आई हैव गॉट हिम टू शेव। और आज ही मतलब टुडे। आई हैव गॉट हिम टू शेव टुडे। ठीक, आई हैव गॉट हिम टू शेव टुडे, ये हो गया इसका ट्रांसलेशन। क्लियर हो रहा है आपको? चलिए सेंटेंस नंबर 18 देखिए, उसने मुझसे शराब ना पीने का वादा करवाया। तो अब इसमें शराब पीने का वादा किसने किया? ना पीने का मैंने, और करवाया किसने? उसने करवाया। तो यहां से सब्जेक्ट हमें मिल गया। तो उसने की इंग्लिश ही। अब टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट है। तो पास्ट इंडेफिनिट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। अब उसने मुझे कन्विंस कर लिया, वादा करने के लिए उसने कन्विंस कर लिया, ठीक है। तो कन्विंस करने के लिए गेट लगाते हैं। तो ही गॉट, सेकंड फॉर्म गॉट हो गई। अब मैंने किया तो मी, ही गॉट मी, ठीक है। ही गॉट मी। अब मैंने क्या किया? वादा किया। तो ही गॉट मी टू प्रॉमिस। ही गॉट मी टू प्रॉमिस। अब क्या? ना पीने का, शराब ना पीने का। अब ना पीने की क्या लगाते हैं? नॉट टू। क्या लगाते हैं? नॉट टू। तो ही गॉट मी टू प्रॉमिस नॉट टू। अब शराब ना पीना, पीने के लिए टेक या ड्रिंक कुछ भी लगा दीजिए। तो यहाँ पे नॉट टू ड्रिंक, और शराब की इंग्लिश क्या लगाएंगे? अल्कोहल। ALCOHOL, अल्कोहल, ठीक। तो सेंटेंस बन गया, ही गॉट मी टू प्रॉमिस नॉट टू ड्रिंक अल्कोहल। क्लियर है? चलिए सेंटेंस नंबर 19 देखिए, वह हमसे रोज बोझ उठवाता है। बोझ कौन उठाता है? हम। और उठवाता कौन है? वह। सब्जेक्ट मिल गया हमें ही। अब फोर्सफुली उठवाता है वो हमसे, ठीक। तो मेक लगाएंगे इसमें, और टेंस कौन सा है? उठवाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो ही मेक्स, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब के साथ एस लगाते हैं। तो ही मेक्स। अब हमसे उठवाता है तो अस। अब उठाने की क्या होती है? कैरी। तो ही मेक्स अस कैरी, बोझ की कैरी द लोड, LOAD। ही मेक्स अस कैरी द लोड, और रोज की एवरीडे या डेली। सेंटेंस क्या हो गया? ही मेक्स अस कैरी द लोड डेली। ही मेक्स अस कैरी द लोड डेली। फाइन। आखिरी सेंटेंस देखिए, मैंने अपने दोस्त से गाड़ी की मरम्मत करवाई। तो गाड़ी की मरम्मत हुई, किसने की? मेरे दोस्त ने। किसने करवाई? मैंने। तो सब्जेक्ट मिल गया आई। टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट है। तो मैंने अपने दोस्त को गाड़ी की मरम्मत की जिम्मेदारी दी। तो यहाँ पर असाइन किया गया है, उसको काम दिया गया है कि भाई ये काम तुमको करना है। तो यहाँ पर हैव अच्छा लगेगा।
तो पास्ट इंडेफिनिट में हैव लगाएंगे और हैव की सेकंड फॉर्म लगाएंगे तो हेड। तो आई हैड, अब किससे करवाई? अपने दोस्त से। तो आई हैड माई फ्रेंड, आई हैड माई फ्रेंड। अब उसके बाद वर्ब है तो मरम्मत करने की, रिपेयर। आई हैड माई फ्रेंड रिपेयर, अब गाड़ी, द कार। सेंटेंस क्या हो गया? आई हैड माई फ्रेंड रिपेयर द कार। ये हो गया इसका ट्रांसलेशन। तो ये थे आपके 11 से लेके 20 तक के पॉजिटिव सेंटेंस जिनको हमने ट्रांसलेट कर लिया है। आप एक बार वीडियो को फिर से सुनिए, समझिए कि हम इसे कैसे किस सोच के साथ ट्रांसलेट करते हैं। उसके बाद आप वीडियो को ऑफ करके अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, अपनी वर्कशीट निकाल लीजिए और अपनी तरफ से अपने आप उन सारे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कीजिए। चीटिंग करके ट्रांसलेट करेंगे तो इट विल नॉट हेल्प यू, यू विल नॉट लर्न एनीथिंग फ्रॉम माई वीडियोज। ओके, तो ऐसा नहीं करना, डोंट डू दैट। सो टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।